आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज राजस्थान दौरे पर। चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरबेस। दोपहर 12 बजे नई धान मंडी में सैनिक सम्मान समारोह में होंगे शामिल। राज्यपाल गुरमीत सिंह की नियुक्ति को 2 साल पूरे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी राज्यपाल को बधाई। 15 सितंबर को ग्रहण किया था कार्यभार। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर हो रही सियासत। कांग्रेस की 60 दिन सत्र आह्वान करने की मांग तो बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 2,70,000 रुपए और एटीएम कार्ड बरामद। 4 आरोपी अरेस्ट। मौसम के बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों में खिली धूप। चांदी की तरह चमकने लगी ऊंची चोटियां, तो वहीं हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार की भेंट की। मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष पूरे होने पर पुष्प गुच्छ और शॉल उठाकर बधाई दी। गौरतलब है कि 10 सितंबर 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। बतौर राज्यपाल विधिवत रूप से उन्होंने 15 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया था। देहरादून में गोखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति के अध्यक्ष ज्योति कोटिया की अध्यक्षता में महिंद्रा ग्राउंड गढ़ी कैंट में हरितालिका तीज उत्सव मेला 2023 का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उत्सव कमेटी द्वारा सेलेक्ट सांस्कृतिक टीमों ने लोकगीत लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। उत्सव कमेटी पिछले कई सालों से इस उत्सव को भव्य रूप से मनाती आ रही है। आयोजन में गोरखाली समाज के लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली है। को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल किया जाए। हम उनसे बातचीत करके इनको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल कराएंगे। अगले बार जब मेला मनाएंगे तो प्रदेश का सांस्कृतिक मेला होगा। और अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए एक बार मैं गोरखाली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को और तीज कमेटी के अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई। सत्र की अवधि सदन के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बनी रही। कांग्रेस सदन को विधानसभा की कार्य संचालन नियलामी 2005 का आदेश बताते हुए सदन में 1 साल में 60 दिन सत्र आह्वान करने की मांग कर रही है। वहीं सत्ताधारी सरकार सत्र की अवधि का कारण बिजनेस कम होना बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथुला ने कांग्रेस की मांग को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सदन की अवधि उतनी ही रखी जा रही है जितना प्रदेश की जनता के विकास के लिए जरूरी है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को देखकर मौजूदा स्थिति के बारे में सोच विचार करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए कि वो कितना सत्र करवाते थे और क्या क्या करवाते हैं और किस प्रकार से सत्र चलाते थे। आज विपक्ष में बैठ करके मीन में एक निकालना कांग्रेस की आदत हो गई है। जितना बिजनेस था सरकार ने विधानसभा चलाई और विभिन्न जो जनता की जो चीज़ें हैं, जनता के भविष्य के लिए जो होना है, सब काम किए हैं। हरिद्वार जिले में आई बाढ़ से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे किसान भुखमरी की कगार पर है। ऐसे में प्रदेश की सरकार किसानों की नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा तो दे रही है, लेकिन उसमें भी बाढ़ से पीड़ित किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसके चलते किसानों में भारी आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव अजय वर्मा
और प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार के भरपूर आश्वासन के बाद भी पीड़ित किसानों को वो पूर्ति नहीं हो पाई है जिसके वो अधिकारी थे। और वो जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को तो मुआवजा तक नहीं मिला है, बल्कि जिनका नुकसान नहीं हुआ है कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा एसडीएम को और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था और हमने मांग करी थी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें तो मुआवजा नहीं मिला और जिनका नुकसान नहीं हुआ कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को उसका मुआवजा मिला। इस संदर्भ में हम गांव-गांव जाकर मीटिंग कर रहे हैं और आज जो मुंडागढ़ा कला में हमारी मीटिंग थी उसमें हमने सूरजभान सैनी जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। निरंतर हमारा भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का परिवार बढ़ता जा रहा। जगह जगह और ग्राम ग्राम में जाके किसानों में जागृति की जा रही है ताकि हम सब लोग संगठित होकर सरकार पर दबाव बना सकें और जो किसान का नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति तो शायद ऊपर वाला ही करेगा, लेकिन सरकार से जो उम्मीदें हैं सरकार उन अपेक्षाओं पर हमारे दबाव में खरी उतर सके। इस प्रकार से किसान के हित में प्रत्येक आंदोलन करने के लिए हम कर्मठता से बिल्कुल हर प्रकार से कटिबद्ध हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि डोईवाला पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को नकदी 2,70,000 रुपए और मास्टर चाबियां और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि ये सभी दिल्ली के निवासी हैं और उत्तराखंड में घूमने के बहाने आकर एकांत में स्थित गार्ड रहित एटीएम में जाकर पहले रैकी करते हैं। कस्टमर केयर को कॉल करेगा तो उसमें प्रॉपर तुरंत रिस्पॉन्ड मिलेगा। इस खामी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको किया है। टीम को मेरे तरफ से वीज़ा के नाम और इसमें 2 लोगों के अरेस्टिंग शेष है, वो 2 भागे हुए हैं, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं और इसमें एक गाड़ी वीज़ा गाड़ी है 4 नंबर की, उसको भी हमने रिकवर करना है तो उसको हम जल्दी बहुत जल्दी रिकवर करना है। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 20 लाख की 115 ग्राम स्मैक जब्त की है, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर उधम सिंह नगर में किच्छा के रहने वाले हैं, जो किच्छा से स्मैक लाकर हल्द्वानी और पहाड़ों में सप्लाई करते थे। तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी पुलिस ने सीज की है। ये चेकिंग के दौरान गोलापुर के पास कुंवरपुर जाती हुई रोड में बाइक में 2 व्यक्ति थे, इनको रोका गया, इन्होंने भागने का प्रयास किया तो एसओजी और काठगोदाम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनमें सावेज उर्फ समीर, इसके पास से आपका 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और दूसरा सलीम था, इससे 13.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें सावेज के खिलाफ पहले भी काठगोदाम और हल्द्वानी थाने में रुद्रपुर में एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दरों के रहने वाले हैं दोनों। मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों तक बारिश के पूर्व अनुमान के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। नैनीताल जिले में भी देर रात से ही रुक रुक कर लगातार बारिश होती रही। वहीं आईजी नीलेश आनंद भरने का कहना है कि कुमाऊं रेंज में 13 एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है, साथ ही 4 एनडीआरएफ की टीम भी स्टैंड बाय में रखी गई है। इसके अलावा सभी जिलों के थाना चौकी और कोतवाली पुलिस को मौसम के पूर्व अनुमान के मुताबिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी हमारे पास रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जैसे भी आ रहा, हम सोशल मीडिया में उसको तत्काल डाल दे रहे हैं और जो आने वाले टूरिस्ट है उनको आगाह कर रहे हैं कि फला रास्ते जो है अगर कोई बंद है, डाइवर्जन है या नहीं जाने दिया जाएगा तो पहले से ही हम लोग जो है, ताकि उस हिसाब से लोग अपना प्लान आगे की जर्नी करते हैं। जो हमारी एसडीआरएफ की टोटल 13 टीमें कुमाऊं मंडल में काम कर रही है। सभी ज़िलों में जो है 2-2 टीमें हमने रखी है। पिथौरागढ़ में 3 टीमें हैं, ऐसी कुल हमारे पास 13 टीमें एसडीआरएफ की लगी हुई है और एनडीआरएफ की भी 4 टीमें लगी गई है।
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफ लाइन माने जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 बंद पड़ा है, जिस कारण सैकड़ों वाहन और यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। NH की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। वहीं डीएम चंपावत नवनीत पांडे द्वारा NH के अधिकारियों को मशीनों की संख्या बढ़ाते हुए मार्ग को तत्काल खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के द्वारा वाहनों को टनकपुर और चंपावत में रोका गया है। मार्ग में फंसे यात्रियों को चंपावत के द्वारा रैन बसेरे में ठहराने की व्यवस्था बनाई गई थी। सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हुए हैं। हर वर्ष लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं अब हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहां भी ऊंची चोटियों में 2 दिन तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली है, जो अब धूप खिलने के बाद बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगी है। लगातार हो रही बारिश से जहां पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं बद्री धाम में 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धाम में जबरदस्त बारिश हो रही थी और ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी था। अब चटक धूप खिलने के कारण नारायण धाम की ऊंची चोटियां चांदी की तरह चमकने लग गई हैं, जिस कारण नारायण धाम में बेहद खूबसूरत दिखाई देने लग गया है। बता दें कि बद्री विशाल के धाम की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा जनपद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। साथ ही पहाड़ों में इस वक्त मोटा अनाज, मडुआ, झंगोरा के साथ सोयाबीन जैसी दालों के पकने का समय है। इसलिए लगातार हो रही इस बारिश से किसानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है। पिछले 24 घंटे में लगातार हो रही इस बारिश से रानीखेत के खनिया गांव में एक चीड़ का पेड़ वहां खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गया, जिससे 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही आशंका है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो जगह जगह बड़ी दुर्घटनाओं की पूरी आशंका है, जिसके लिए प्रशासन भी लोगों से बेवजह यात्रा न करने की अपील कर रहा है। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस एवं कैंसर रिसर्च सेंटर की नई शाखा का हैदराबाद के अलीपुर में शुभारंभ हुआ। IMA इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश संयोजक डॉक्टर KPS चौहान ने किया। डॉक्टर चौहान ने कहा कि ग्रामीण अंचल की जनता में कैंसर के प्रति जागरूकता आएगी, समय पर इलाज हो सकेगा। साथ ही ग्रामीण छात्रों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने का अवसर भी मिलेगा। चौहान ने कहा कि आज देश में कैंसर रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। भारत के केंद्रीय कार्यालय तथा बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस एंड कैंसर रिसर्च सेंटर की नई शाखा का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर में स्पेशल कैंसर की चिकित्सा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उसके प्रति जागरूकता लाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित चारूबेटा गांव में नटराज पूजन पर संस्कार भारती संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकिशोर सक्सेना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्म सिंह ने की, संचालन एडवोकेट नरेश चंद्र तिवारी ने किया। बता दें कि वे संस्कार भारती अखिल भारतीय साहित्य रंगमंच एवं ललित कलाओं को समर्पित एक संस्था है, जो भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने और विलुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य करती है। अखिल भारतीय कला साहित्य संस्कारों को समर्पित संस्था है और इसका जो स्थापना है वो बाबा योगेंद्र थे, वो अब नहीं रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में 1981 में की थी। धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ाते गए। आज भारतीय जो हमारे परिवेश के जो संस्कार हैं वो धूमिल हो रहे हैं। बच्चे जो है जो आज जो तमाम मीडिया के द्वारा और तमाम संस्कृति के द्वारा जो हमारे बच्चों में एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव पैदा हो गया है, एक दूसरे में मजाक खिल्ली उड़ाते हैं। हमारे संस्कारों के अनुसार ना तो हमारा जन्मदिन हो रहा है, ना हमारे पूजा पाठ घर के कोई का संस्कार हो रहे हैं, और हमारी जो लोक कलाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम। इसके लिए हमारे नरेश तिवारी जी जो प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं और चरणजीत राणा जी, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना भी नहीं करता था कि गांव में इतने टैलेंटेड बच्चे होंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम, पूरा उठने का समय ही नहीं दिया इन लोगों ने, और मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। रुड़की के आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण प्रतिभा और मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश वर्मा ने मुख्य अतिथि मदन कौशिक का फूल मालाओं और शॉल उठाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के कक्षा 10 और 12 में सर्वश्रेष्ठ अंकों को प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐसे बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही समाज के बीच में ऐसा कार्य किया है, जिन्होंने अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब लोगों का, इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा काम करने के कारण समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे सभी लोगों का आज यहाँ ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया है। और मुझे
सौभाग्य है कि मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन सबको सम्मानित करने का अवसर मिला। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चा मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित होता है, तो उसके मन में भाव रहता ही है कि मुझे और अच्छा करके और समाज के बीच में कभी पहचान, परिवार की पहचान, समाज की पहचान बननी चाहिए। इससे बच्चे में एक अच्छा प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जहां शासन प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है, तो वहीं तमाम सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर रक्तदान कर डेंगू मरीजों की मदद कर रही हैं। डोईवाला के रेशम माजरी में मोहित बाबा दरबार ने भी मानव सेवा संकल्प के तहत डेंगू मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन दरबार साहिब में किया। बाबा मोहित दरबार के सैकड़ों सेवादारों ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया और लगभग 100 यूनिट रक्तदान कर मानव सेवा संकल्प वचन को पूरा किया। ऋषिकेश और देहरादून की संस्थाओं को रक्तदान कर बाबा मोहित दरबार ने अपने मानव सेवा संकल्प को पूरा करते हुए जरूरतमंद के लिए संस्था को रक्तदान किया। मोहित बाबा दरबार के तमाम सेवादार पहली बार रक्तदान में भाग लेकर बेहद उत्साहित दिखे। बाबा जी का संकल्प भी है कि जीते जीते रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जीवन में। और उसी के तहत आज क्योंकि डेंगू पूरा प्रकोप इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लगातार लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है और बाबा जी को क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे ब्लड के लिए, तो ऐसे में उनकी समस्या को समझते हुए जो है एक मुहिम जो बाबा जी की पहले से ही रही है रक्तदान को लेकर, उसके तहत आज एक दिवसीय जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो सेवादार और लोग यहाँ पर आए। यहाँ जब देखा कि ब्लड कैंपस लगा हुआ है तो मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि मैं भी हेल्प करूं, और मैं यहीं दरबार से जुड़ी हुई नहीं कि सेवकदार, तो मुझे ये मौका मिला। पहली बार तो मैंने ब्लड डोनेट किया है, इससे पहले कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर किया है। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामलों ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 लोगों की मौत पूरे उत्तराखंड में हो चुकी है और वहीं 589 मामले डेंगू के निकलकर सामने आ चुके हैं। चिंता का विषय ये है कि केवल राजधानी देहरादून में ही 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। वहीं नगर निगम भी लगातार डेंगू से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि जिस तरीके से इस बार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हमने प्रत्येक वार्ड में 8 मशीन फॉगिंग के लिए लगाई है और प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग की जा रही है। देखिए, लार्वा नष्ट करने के लिए, फॉगिंग के लिए लगातार जो है नगर निगम जो है काम कर रहा है। 8-8, 10-10 मशीनों के द्वारा प्रत्येक वार्डों में जो है ये भी किया जा रहा है। टैंकर से भी जो लार्वा नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं उनको भी इस काम में लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग ने उनको लगाया है। तो ये अभी इनको आज 5-5 लीटर जो है केमिकल भी दिया जा रहा है, ताकि जो है जहाँ घर घर वो चेकिंग अभियान में जाएंगे, जहाँ लार्वा मिलेगा उससे उसको नष्ट करने के लिए भी उनको सामग्री दी जा रही है। और मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पे जो है इस काम को नगर निगम कर रहा है और बहुत जल्दी जो है डेंगू पे जो है नियंत्रण हम उसको पाएंगे। लेकिन मैं सभी अपने शहर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारे घर में टंकियाँ हैं, हमारे घर में जो जहाँ हमारा पानी इकट्ठा होता है, वहाँ जो है हम इसको खुद भी इसको चेक करें। दून में डेंगू के बढ़ते मामलों के साथ ही इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से शहर में डेंगू के मामले बढ़ने पर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं आप प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया के नेतृत्व में निगम पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपने आरोप लगाया कि डेंगू की रोकथाम करने में निगम नाकाम साबित हो रहा है। पूरे देहरादून में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया फैल रहा है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत लचर है और कहीं ना कहीं जो इस समय लोग
डेंगू को झेल रहे हैं, टाइफाइड को झेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार नगर निगम भी है। एक नजर हेडलाइन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा, चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरबेस। दोपहर 12 बजे नई धान मंडी में सैनिक सम्मान समारोह में होंगे शामिल। राज्यपाल गुरमीत सिंह की नियुक्ति को 2 साल पूरे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी राज्यपाल को बधाई। 15 सितंबर को ग्रहण किया था कार्यभार।